ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। द मैथमेटिक्स जोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, चैप्टर 9 आपके क्लास 9th में भी चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। वहां पे भी आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, थोड़े फॉर्मूले पढ़े थे, जीरोस क्या होती हैं, P1 P2 इस तरह की वैल्यू फाइंड की थी। अगर कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है, कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन होता है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू फाइंड की थी। तो अब आगे आपके आ जाता है इसमें पॉलिनोमियल्स में क्या आ जाता है ये देखेंगे हम। तो जैसे कि पॉलिनोमियल्स के आपकी जो कोई भी आपको वेरिएबल पॉइंट गिवन है, अगर जैसे कि x गिवन है तो जो इसकी सबसे ऊपर जो पावर होती है वो क्या है, इसकी यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 है तो इसका मतलब x की पावर कितनी है, 0 है। तो हम अगर किसी भी नंबर की वैल्यू पावर डिग्री जो भी लिखी होती है वो उसकी वैल्यू को डिफाइन करती है। तो अब यहाँ पर x की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर x की पावर कुछ भी नहीं लिखा है, x ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू की मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है डिग्री 1 में तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर कोई भी ये आपका कैसे भी हो सकता है, 3x + 5, 4x + 2 लाइक दिस। आपकी उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है x की वो कितनी है, वो 1 है। तो इसलिए क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। दैट इज क्लियर। नाउ अगर कहीं x की पावर 2 लिखा है, दैट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। इसलिए क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, भूलोगे तो नहीं। अगर कहीं भी x की पावर 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका कुछ इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, वो 2 है, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला। ये आपका ऐसे भी हो सकता है, 3x² + 9। ओके, इसमें आपकी टर्म्स 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बिकॉज आपकी जो डिग्री है इसकी 1 है, ये भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, इसमें हम इसकी पावर नहीं देखेंगे कि इसमें मैम ने 1 लिखी हुई है तो इसको हम लीनियर बोलेंगे, नहीं बेटा, इसमें आपकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है। ये आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, x² + 3x + 9, ओके, कुछ भी हो सकता है। दैट इज नॉट एनी लिमिट हियर। नाउ नेक्स्ट, x3। अगर कहीं x की पावर 3 है तो वो क्या है, आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूब क्या होता है, 3 पावर होती है ना, जैसे पढ़ा हुआ है आपने आगे भी और भी कई जगह। तो ये क्या है, x³ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी इस तरह से आपके इस फंक्शन में भी हो सकता है। अब जैसे कि 3x³ + 4x² + 9x + 18, इस तरह के फॉर्म में आपका ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है। अब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है। इसलिए ना ये लीनियर है ना ये क्वाड्रेटिक है, ये सिर्फ क्यूबिक है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। ओके, सबसे पहले तो ये तो हो गई आपके पॉलिनोमियल्स की पहचान। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए। इस चैप्टर में आपके कोऑर्डिनेशन फॉर्म भी यूज होगी, मतलब जो इसका सेकेंड टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो। ओके, पॉलिनोमियल्स के लिए हम जो जीरोस निकालते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले से मैं थोड़ा सा मैं आपको पहले कोऑर्डिनेशन के बारे में बताऊंगी कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या, जिसके बारे में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसको देख के थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, इसे एक्स और इसे एक्स डैश बोलते हैं, और ये वाई एंड दिस इज वाई डैश। ओके, दिस इज योर ओरिजिन, जिसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारा जो है स्केल इक्वल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like this up to 1. This is not here any limit, it is unlimited. That is also called infinite.
ओके, तो ये हमारा इस तरह से, ऐसे ही हमारा वाई एक्सिस पे भी कोऑर्डिनेशन होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ये नीचे निगेटिव -4 -5 -6 -7 लाइक दिस। ठीक है, तो इधर तो हमारे पॉजिटिव नंबर एक्स एक्सिस पे और इधर हमारे निगेटिव नंबर, वाई एक्सिस के लिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ओके, अब अगर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट को नोट करते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। अगर मैं पॉइंट आपकी 4 4 की बात करूं, लाइक 4 कहाँ होगा, हम एक्स एक्सिस पे 4 डिस्टेंस चलेंगे और वाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस चलेंगे, बिल्कुल इसके सीधे। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, 4 एंड 4, जहां पर ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस कहाँ है हमारा, ये, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 4। y एक्सिस कहाँ है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, 4। तो ये क्या हुआ हमारा, 0.44। ठीक है, तो ये हम इस तरह के पॉइंट्स आप इसमें फाइंड करेंगे, फिर आपको उन्हें नोटिफाई करना होगा अपने क्वाड्रेंट में। अच्छा, इसमें ये जो क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसके अंदर ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये पॉइंट वाई है। ओके, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, x से भी जो हमारा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, y पे जो पॉइंट है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो x एक्सिस है वो निगेटिव है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट होगा वो निगेटिव होगा और जो y एक्सिस पे होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स वाला भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव एंड निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक हमारा एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस निगेटिव होता है, तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट मेंशन होंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक्स एंड वाई इस तरह से इन चारों क्वाड्रेंट में डिफाइन होंगे। ओके, अगर हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आपको कह दिया है तो उसका कोऑर्डिनेट y 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब x तो होगा जो भी आपको नंबर गिवन होगा, लेकिन अगर इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आपको लेना हो, यहाँ यहाँ यहाँ, अगर यहाँ पर है तो वो 3 0, यहाँ पर है 5 0, यहाँ पर है 8 0, लाइक मी हमने कोई नाम ले लिया तो x एंड 0। ऐसे ही अगर y एक्सिस पे बात की जाए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो y एक्सिस की बात की जाए तो वहां पर आपका पॉइंट क्या होगा, 0 एंड y। ठीक है, अगर नीचे होगा तो 0 -y हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा अगर x एक्सिस पे तो वो -x 0 हो जाएगा। तो वहां पर आपको क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं कहा जाएगा कि ये इसका कोऑर्डिनेट ये है, आपको खुद से सोचना है, आपको खुद से याद करना है कि x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट ये होता है, दैट इज क्लियर, उसको आपको खुद से सोचना है। ओके, अब मैं आपको एक लाइन को शो रिप्रेजेंट करना बताऊंगी कि कोई भी आपको लाइन गिवन है तो आप उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। ओके, तो ये हमारा एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ठीक है, इस पे हम इसको लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे इन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया x 0, इस पे हम देखेंगे वैल्यूज की क्या आ रही है, जब हमने इसमें x को 0 रखा तो ये तो 0 बन जाएगा, क्या बचेगा 3। तो जब x 0 है तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया, y इज इक्वल टू 3। ये पॉइंट कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, बिकॉज यहाँ पर x 0 है। अबाउट कहाँ होगा, 1 2 3, हम इसमें थोड़े से मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी के 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अब हमारा पॉइंट क्या हुआ, 1 एंड 5।
ठीक है, तो जब हमने इसको पुट किया तो हम अपनी एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा x कितना रखा, जब 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आती है 3। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 5, और जब x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, -1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, पुट करो -2 + 3 यानी कि 1। जब x -1 रखा तो y कितना आ गया 1। 3 हमारी इनफ है क्वांटिटी। आप चाहो तो आगे भी निकाल सकते हैं, ऐसे और भी काफी पॉइंट निकाल सकते हैं। हम x इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 सा 4, -4 + 3 यानी कि -1। तो जब हमारा x -2 है तो y कितना आ रहा है -1। बहुत है इतने सारे तो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारा एक पॉइंट तो हो गया x03 तो विच इज हियर दिस इज, इसको हम अपने इसमें मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है 1 एंड 5। तो जब x 1 है और y 5 है तो ये कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट -1 एंड 1, तो ये भी हमें बनाने हैं। -1 -2 -3 लाइक दिस। तो ये आपका आ गया 1 एंड 5, सॉरी -1 एंड 1। तो x कितना है -1 और y कितना है 1, तो ये पॉइंट आपका लगभग यहाँ है। नेक्स्ट -2 एंड -1, ये हमारा -2 और ये हमारा -1। x इज इक्वल टू -2 और y कितना है -1, तो ये यहाँ जाएगा बेटा आपका। ये हमारा -1, ये -2, ये -3, तो -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो आपकी लाइन कैसे आ गई। अब हम ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं इनको हम एक जगह मीट कर देंगे एक लाइन पे। जब हम इनको एक साथ मीट करेंगे, ये देखो ये एक लाइन में आएंगे। अगर हम इनको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल ये लाइन आपकी एकदम सीधी आएगी और क्लियर आएगी। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे आपके लिए हो जाता है ना। तो ये हमारी जो लाइन आई है ये क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 3। तो इसका मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। दैट इज क्लियर। तो अगर आपको कोई भी लाइन अपनी उसमें रिप्रेजेंट करनी हो तो वो पॉइंट आपके इस तरह से फाइंड होंगे। अच्छा, अब जो जीरोज है वो क्या है, जहां जहां ये पॉइंट, ये जो लाइन है x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेंगे वो आपके उस पॉइंट के जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है तो उसमें आपको यही सब निकालना है। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसका एक्स पॉइंट पे क्या आया है, ये वाला पॉइंट आया ना 0 3, तो ये इसके लिए एक जीरोज होंगे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही फाइंड करना है। अब आप खुद कर सकते हो, है ना, जो भी उसमें ग्राफ गिवन है तो आपको उसमें बस ये देखना है कि कहाँ कहाँ कट कर रही है। तो इसमें ये कितनी जगह कट कर रही है, एक तो एक्स एक्सिस पे यहाँ और वाई एक्सिस पे यहाँ, तो ये क्या हुए इसके 2 पॉइंट और जीरो। दैट इज आंसर। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसकी जो एक्सरसाइज है हमारी 2.1, मैं आपके फोटो इसके साथ साथ डाल दूंगी। उसमें आपको सिर्फ यही सारे क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो कहाँ कट कर रही है। द ग्राफ y is equal to px are given in this, तो for some polynomial px find the number of zeros px in each case। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपकी 1 आएगा, सेकंड पार्ट में आपका 2 आएगा, थर्ड पार्ट में आपका 1 2 3 4 पॉइंट्स ऑफ जीरोस आएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 2.2। इस एक्सरसाइज में आपके लिए जीरोस बताने हैं, क्या होते हैं, अल्फा बीटा के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो इसका मतलब उसके 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसके 3 रूट्स होंगे, यानी कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके, एनी डाउट। ओके, तो इसमें हमारा यही सब प्रोसीजर है। जितनी आपके वेरिएबल की डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। रूट्स मतलब जिस वैल्यू को उसमें पुट करने से उस फंक्शन की वैल्यू, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 आए, वो उसका रूट होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, एक बार करेंगे तो बड़ी इजी से हो जाएगी। वैसे तो आपके क्वेश्चंस में साथ साथ डाउट्स लेके चल रही हूँ, लेकिन आप अगर और भी कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो
या कोई और तरीका चाहते हो जिससे आपको और भी अच्छा लगे, तो वो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।